हेलो गाइस, अब हम पढ़ेंगे पैटर्निटी सॉरी ओके। पैटर्निटी क्या होता है? जब एक मैन एक्सेप्ट करता है कि वो उसका बच्चा है, ठीक है, इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड वे, मतलब कंडक्ट के थ्रू, ठीक है। और पैटर्निटी प्रूव करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब मैरिज प्रूव नहीं होती, ठीक है, और जब चाइल्ड आउटसाइड वेडलॉक के, मतलब शादी के बीच में पैदा नहीं हुआ होता है। पेरेंटेज डिस्प्यूटेड होती है, मतलब कुछ झगड़ा वगड़ा चल रहा होता है, वो बोल देता है कि मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ, ठीक है। और हिंदू लॉ में एक्नॉलेजमेंट फादर कैसे होता है? क्योंकि वो एक प्रिजम्पशन रेस कर देता है पैटर्निटी पे, और जो चाइल्ड का सोशल स्टेटस होता है वो भी इम्प्रूव करता है पैटर्निटी, ठीक है। अंडर मुस्लिम लॉ एक्नॉलेजमेंट इकरार इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अ मुस्लिम मैन में एक्नॉलेज अ चाइल्ड एज हिज लेजिटिमेट चाइल्ड। वो कब करता है इकरार? जब जो चाइल्ड की पैटर्निटी होती है, मतलब उसका बाप कौन है, वो अनसर्टेन होता है, मतलब पता नहीं होता है, ठीक है। चाइल्ड इज़ नॉट नोन टू बी द चाइल्ड ऑफ अनदर मैन, मतलब वो किसी और का बच्चा ना हो तो, ठीक है। द मैरिज बिटवीन पेरेंट्स वॉज पॉसिबल हो, उन दोनों के बीच में शादी, तभी वो बोल सकता है कि बच्चा मेरा है, ठीक है। प्रीवी प्राइवी को जो ये मोहम्मद अली वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम खान का केस था, इसमें क्या है? प्राइवी काउंसिल हेल्ड दैट एक्नॉलेजमेंट क्रिएट्स अ प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी अनलेस डिसअप्रूव्ड, ठीक है। अब लेजिटिमेसी होती क्या है? लेजिटिमेसी मीन्स लीगल स्टेटस ऑफ अ चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम अ लॉफुल मैरिज, मतलब जो लीगल स्टेटस होता है ना चाइल्ड का फ्रॉम अ लॉफुल मैरिज, मतलब एक वैलिड मैरिज से जो बच्चा पैदा होता है उसे बोलते हैं लेजिटिमेट चाइल्ड, उसे बोलते हैं लेजिटिमेसी। और जो लेजिटिमेट चाइल्ड होता है उसकी वो क्या होते हैं? राइट्स, ठीक है। उसको मेंटेनेंस का राइट मिलता है, मतलब अगर डिस्प्यूट हो जाता है पेरेंट्स के बीच में तो वो बच्चा मेंटेनेंस का हकदार होता है, ठीक है। इनहेरिटेंस मतलब जो प्रॉपर्टी होती है पापा और की, वो उसे मिलती है, उसके दादा की प्रॉपर्टी उसको मिलती है, ठीक है। उसका सोशल और लीगल रिकग्नाइजेशन होता है कि ये उनका बच्चा है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट illegitimate child traditionally has limited rights through modern statutes have reduced discrimination। पहले जो legitimate children होते थे उन लोगों को इतने rights नहीं होते थे, अब डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ है, क्योंकि जो वॉइड मैरिज से भी बच्चे पैदा होते हैं उन्हें भी लेजिटिमेट ही कहा जाता है, मगर जो उनके राइट्स होते हैं वो उनको सिर्फ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी तक ही मिलते हैं। अब लेजिटिमेशन का क्या होता है? लेजिटिमेशन का एक प्रोसेस है जिसमें जो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है, जो वॉइड मतलब लेजिटिमेट नहीं होता है, ठीक है, उसको लेजिटिमेट बना दिया जाता है लीगल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब मोड्स ऑफ लेजिटिमेशन क्या होता है? बाय सब्सिक्वेंट मैरिज ऑफ पेरेंट्स। इफ़ पेरेंट्स मैरी आफ्टर चाइल्ड बर्थ कैन चाइल्ड में बिकम लेजिटिमेट, मतलब अगर वो माँ बाप शादी कर लें तभी भी उस बच्चे को लेजिटिमेट बना सकते हैं, ठीक है। मतलब बच्चा पहले पैदा हो गया, वो शादी बाद में करे, तभी भी वो बच्चा लेजिटिमेट ही कहलाएगा बाय स्टैच्यूट, ठीक है। अंडर सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट चाइल्ड ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज आर डिक्लेयर्ड लेजिटिमेट। जैसे मैंने बताया, वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के बच्चे भी लेजिटिमेट ही खिलाए जाएंगे। हाउएवर प्रॉपर्टीज राइट्स आर लिमिटेड टू पेरेंट्स प्रॉपर्टी, मतलब वो कॉपी सेंसर्स नहीं हो सकते, उन्हें लिमिटेड राइट ही मिलते हैं अपनी पापा की पेरेंट्स की प्रॉपर्टी तक, ठीक है। बाय एक्नॉलेजमेंट, अब मुस्लिम्स लॉ में जब फादर खुद एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरा बेटा है तो उस बच्चे को भी लेजिटिमेट ही कहा जाता है इफ़ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ठीक है। अब लेजिटिमेशन अंडर सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट देखता है 1872। रूल अंडर सेक्शन 112, इफ़ अ चाइल्ड इज़ बॉर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज और विद इन 280 days आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज इफ़ मदर रिमेन्स अनमैरिड, मतलब जब वैलिड मैरिज चल रही है उसके दौरान जो बच्चा पैदा होगा वो लेजिटिमेट होगा, या तो 280 दिन 280 डेज़ के अंदर अंदर, या फिर बाद में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के, ठीक है। अगर माँ दूसरी शादी नहीं करती है तो वो भी लेजिटिमेट ही कहलाएगा। द चाइल्ड इज़ कॉन्क्लूसिवली प्रिज्यूम्ड टू बी लेजिटिमेट, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ कॉन्क्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या होता है? जब कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है कि ये लेजिटिमेट है और उसको कोई एविडेंस नहीं होता जो उसको डिसअप्रूव कर सके। इसकी एक ही एक्सेप्शन होती है कि वाइफ एंड हस्बैंड हैज़ नो एक्सेस टू ईच अदर ड्यूरिंग द पॉसिबल टाइम ऑफ कंसेप्शन, मतलब उनका कोई सेक्शुअल इंटरकोर्स ना हुआ हो तो उस टाइम पे, और कोई डाउट और सस्पिशन इनफ नहीं है इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। रोल ऑफ डीएनए टेस्ट, पहले ये डीएनए टेस्ट होता था मगर अब कोर्ट इतना रूटीन में नहीं लाया उसको। अर्लियर कोर्ट स्ट्रिक्टली फॉलोड 112, नाउ कोर्ट समटाइम्स अलाउ डीएनए टेस्ट बट केयरफुली। पहले बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता था मगर अब कम होता है।
और केयरफुली होता है, ठीक है। ये केस है गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और नंदल वाद्विक वर्सेस लता नंदल वाद्विक, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी मतलब जब फादर एक्सेप्ट करता है चाइल्ड को, और लीगल इफेक्ट्स क्या है, रेस करता है प्रिजम्पशन, ठीक है। लेजिटिमेसी मतलब चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम अ वैलिड मैरिज, फुल लीगल राइट्स मिलते हैं उसको। और लेजिटिमेशन एक प्रोसेस होता है जो जब इलेजिटिमेट चाइल्ड को लेजिटिमेट बना दिया जाता है, राइट्स इंप्रूव हो जाते हैं उसके। प्रिजम्पशन चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग मैरिज इज लेजिटिमेट, ठीक है। और कंक्लूसिव प्रूफ अनलेस नो एक्सेस प्रूफ, मतलब उनका सेक्शुअल इंटरकोर्स ना हुआ उस टाइम पे। तो कंक्लूजन, द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोटेक्ट्स द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज एंड लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ लेजिटिमेसी, ठीक है। ये सब एक लेजिटिमेसी प्रूफ करने के लिए और एक बच्चे के लिए ही होता है मोस्टली, ठीक है, ताकि उसका सोशल और लीगल स्टेटस इंप्रूव हो सके। हाउएवर मॉडर्न जुडिशियल इंटरप्रिटेशन शोज अ शिफ्ट towards scientific accuracy in maintaining social stability. Thank you guys.